सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। तो टुडे टॉपिक इज ओडीई। ओडीई में हम लोग चल रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वन ऑर्डर एंड वन डिग्री। ये लास्ट हेडिंग है और उसके लिए आज अपनी बुक दे दो तो उसी में करा दूं। तो कल मैंने आप लोगों को रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, उसके बाद रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 लिखाए थे और आपको ये बताया था कि जब मम्मी से डिवाइड करते हैं तो किसका फंक्शन आता है, y का, और जब नानी से डिवाइड करते हैं तो किसका फंक्शन आता है, x का। जब नानी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास होता है फॉर्मूला 1/n विद इन ब्रैकेट डेबर m अपॉन डेबर y माइनस का डेबर n अपॉन डेबर x। आप देख के बोल रही हो, हम बिना देखे बोल रहे हैं। और जब मम्मी से डिवाइड करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, 1 अपॉन मम्मी विद इन ब्रैकेट डेबर n अपॉन डेबर x माइनस डेबर m अपॉन डेबर y। पता है ये जब पढ़ते हैं क्लास में तो उससे हम उस कॉन्सेप्ट से दिमाग में पहुंचाते हैं। काफ़ी बच्चे हैं जो पढ़ते ही नहीं, घर में रिवाइज ही नहीं करते, क्लास में 10 मिनट पहले भी आ जाएं तो बैठे रहते हैं, पढ़ना ही नहीं है जी। तो गलत बात है भाई, पढ़ना चाहिए। पता नहीं कितना आराम चाहिए ज़िंदगी में, बस प्रॉब्लम और देख लो तो आपको आइडिया मिल जाएगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। प्रॉब्लम नंबर 1 देखेंगे सभी बच्चे। प्रॉब्लम नंबर 1, सॉल्व इंटीग्रेटिंग फैक्ट, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन कह दो, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन y प्लस वाई क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 1/4 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स डी वाई बराबर 0। प्रॉब्लम नंबर 2, एक्स वाई क्यूब प्लस का y होल ऑफ डी एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई की पावर 4 डी वाई बराबर 0। दो प्रॉब्लम मैंने बोर्ड पे दी हैं, हमें तो अपना जो रूल पढ़ा रहे हैं उसी को सिखाना है। तो क्या सिखा रहे हैं हम आपको आज कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे बनाएंगे एग्जैक्ट के लिए। तो हमने सॉल्यूशन चालू किया। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y प्लस वाई क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 होल ऑफ डी एक्स प्लस का 1/4 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स डी वाई बराबर कंपेयरिंग बाई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, वेयर एम बराबर y प्लस वाई क्यूब बाई 3 प्लस डेबर एम अपॉन डेबर y 1 प्लस वाई स्क्वायर n बराबर x टाइम्स ऑफ 1 प्लस का वाई स्क्वायर y। तो डेबर n अपॉन डेबर x बराबर, तो आपको जवाब मिला डेबर m अपॉन डेबर y नॉट इक्वल टू डेबर n अपॉन डेबर x। सो इक्वेशन नंबर 1 इज
नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपने जवाब दिया फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नॉन एग्जैक्ट होता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं। पावर 1 पावर 3 होमोजीनियस नहीं है। पूरा फंक्शन एक्स वाई का नहीं है तो रोल नंबर 2 नहीं लगेगा। होमोजीनियस नहीं है तो रोल नंबर 1 नहीं लगेगा, या तो रोल नंबर 3 लगेगा या रोल नंबर 4 लगेगा। रोल नंबर 3 और रोल नंबर 4 में पहले आपस में इन दोनों को घटा लेते हैं। घटाया तो कितना मिला 3/4 1 प्लस का बाई स्क्वायर। क्यों बेटा लोगों? आपने बोला अब देख के बताना ये मम्मी से डिवाइड हो रहा है या नानी से। मम्मी तो में तो एक्स वगैरह भी तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन नानी से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब नानी से डिवाइड करते हैं तो आगे लिखा जाता है m वाला टर्म जो पहले से ही है। तो नानी से पूरा डिवाइड हो रहा है तो कितना बचा ये 3/x। जब नानी से डिवाइड होता है तो काय का फंक्शन आता है? x का ही आता है। मान लिया केवल 3 आता तब भी उसे x का फंक्शन ही कहते। ओके, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हुआ? e⁻³ 3/x dx। 3/x का मतलब हुआ log x, तो कितना हुआ x³। आपने सॉल्यूशन की बात की, तो आपने कहा सॉल्यूशन ऑफ, आपने बोला we know that नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब जानते हैं। तो नाउ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज किसके द्वारा? बाय फर्स्ट। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीपल कर दो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहाँ है? x³ तो y प्लस y³ प्लस x²y² होल ऑफ dx प्लस 1/4 1 प्लस y² इंटू x dy। इसमें काय का मल्टीपल क्या? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इक्वल टू 0। ये अपने आप में कैसी इक्वेशन है? एग्जैक्ट। दिस इज नहीं दिख रहा हो तो खड़े होकर देख लेना साइड में आके, उधर नहीं लिखूंगा, नई प्रॉब्लम लिख चुका हूं उधर। डिफरेंशियल इक्वेशन सीट पे खड़े होकर देख लो, कोई बात नहीं है। स्लीपर कौन सी पहने हो, गिर न जाना बस। जब ये एग्जैक्ट है तो हमने कल फॉर्मूला क्या बताया था? इंटीग्रेशन ऑफ m dx, उसमें y कांस्टेंट की तरह काम करता है। इंटीग्रेशन ऑफ n dy, इसमें x के टर्म नहीं लेते, तो हम फॉर्मूला न लिख के डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, इसका नाम है m आज की डेट में, सो इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 बाय सेकेंड y प्लस y³ प्लस x²y² होल ऑफ x³ dx। ध्यान रखना x³ का पीछे मल्टीपल हो रहा है इसमें, बोलो। इसमें सारे टर्म x के हैं, इस वजह से n का कोई भी टर्म नहीं आएगा, इक्वल टू c। इंटीग्रेशन कर रहा हूं अब इसका, तो x⁴/4 प्लस x⁴/4 5 x⁻6/6 इक्वल टू c। दिस इज द फाइनल आंसर। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? एलसीएम लेना चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं हम लोग। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो ये मैंने आपको तरीका बताया कि मेरे पास में सबसे पहले वो नॉट एग्जैक्ट था, पहला ऑब्जेक्टिव। नॉन एग्जैक्ट में चेक किया होमोजीनियस नहीं है, एक्स वाई का फंक्शन नहीं, तो पहला रूल, दूसरा रूल नहीं लगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए कल जो फॉर्मूले बताए उसके बेस पे चेक किया आपस में घटाकर, या तो m वाले से डिवाइड होगा या n वाले से। m वाले से डिवाइड हो ही नहीं रहा, n से डिवाइड हो रहा है। जब पहचान लिया तो हमने फॉर्मूला लिखा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला गया, ये दूसरा आंसर। सब जानते हैं नॉन एग्जैक्ट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीपल करें तो एग्जैक्ट आता है, तो नई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। x³ का मल्टीपल है, ध्यान रखना, इसका नाम m1, इसका नाम n1। इंटीग्रेशन ऑफ m1 बाई एजेटेटिंग कॉन्स्टेंट्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n1, दोस टर्म डू नॉट कंटेन x इक्वल टू c। उठा के पुटअप कर देंगे, आंसर आ जाएगा।
एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? अब हम बात कर रहे हैं इसमें किसकी, अपनी सेकंड प्रॉब्लम की। सेकंड प्रॉब्लम हमारी बोर्ड पर है, पहले देख लो इधर। अब सॉल्यूशन चालू। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स वाई क्यू प्लस का वाई होल ऑफ डी एक्स 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई की पावर 4 डी वाई कंपेयरिंग बाई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, या m कितना है और n कितना है। तो यहां से पता लगा डेवर m अपॉन डेवर y, यहां से पता लगा डेवर n अपॉन डेवर x, y के फेवर में कर रहे हैं तो कितना हुआ 3x प्लस का 1 x के फेवर में कर रहे हैं कितना है 2 2 जा 4 प्लस का 2, लेकिन दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो पता लगा डेवर m अपॉन डेवर y। सो इक्वेशन नंबर 1 इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, सी ऊपर लिखा है। तुरंत यहां से बोला गया फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर होमोजीनियस नहीं है, एक्स वाई का फंक्शन नहीं है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 नहीं लगेगा, या 3 लगेगा या 4 लगेगा, आपस में घटा दो। घटा दिया, कितना मिला माइनस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का 1। अब चेक करो, इससे डिवाइड हो गया इससे, इसमें तो बहुत सारी वैल्यू है, डिवाइड ही नहीं होगा। अगर इसमें हम लोग क्या कॉमन ले लें बाई तो डिवाइड हो जाएगा। तो मम्मी से डिवाइड दिया, जब मम्मी से डिवाइड होता है तो आगे क्या आता है नानी, तो इसमें माइनस कॉमन लेके तो ये क्या बन जाएगा प्लस का नेचर। तो इससे डिवाइड किया हम लोगों ने बाई क्यू प्लस का वाई, अंदर एक्स वाई स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ से वाई कॉमन ले लेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, कितना मिला 1 अपॉन वाई। बोलो बेटा लोगों, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना मिला मेरे पास e टू द पावर ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई, e टू द पावर ऑफ 1 अपॉन वाई डी वाई, e टू द पावर ऑफ लॉग वाई, कितना आ गया वाई। तुरंत यहां से बोला गया वी नो दैट नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। जब हम मिला यहां से बाय अ सेकंड, नाउ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज कहां गया एक्स वाई क्यू प्लस वाई होल ऑफ डी एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की पावर 4 होल ऑफ काय का मल्टीपल किया इंटीग्रेटिंग इक्वल टू 0, अंदर मल्टीपल करा दो एक्स वाई की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यू प्लस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 5 डी वाई बराबर 0। तो आपने बोला ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन सॉल्यूशन इज बाय अ सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ एम डी 1 एक्स वाई एज यहाँ फॉर्मूला लिख दिया हूँ, उधर जगह नहीं थी इस वजह से नहीं लिखा था, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन 1 डी वाई, दोज टर्म्स विच डू नॉट कंटेन एक्स बराबर सी, इसमें सारे टर्म आ जाएंगे, इसमें केवल वही टर्म आएंगे जो एक्स पे डिपेंड नहीं, एक्स पे बेकार, तो 2 बाई की पावर बराबर सी। कितना हुआ एक्स स्क्वायर बाई की पावर 4 अपॉन 2 प्लस एक्स बाई स्क्वायर प्लस 2 बाई की पावर 6 अपॉन 6 इक्वल टू सी। दिस इज द आंसर। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो आप खुद देख रहे होंगे, मैक्सिमम 2 मिनट में सॉल्व किया जा सकता है। नोट करें।
इट इज क्लियर। और जिन बच्चों का ये पार्ट बीच में छूटा हुआ था वो इस समय होली की छुट्टियों पे क्या करेंगे? हेलो, नमस्ते। ये पैरासाइट ग्लैंड में जो 5 दाने वो किसके हैं? अच्छी बात है, आपका और
वही चीज़ है। सही बात है, ठीक है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है भैया, आने दो फिर मैं देखता हूँ। सही बात है, ठीक है। जी जी भैया, प्रणाम भैया। चलिए वापस आता हूँ पॉइंट पर, समझ में आ गया होगा। और ये सोच के देखो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, देखते ही पकड़ में आ जाता है सेंस। बस ये ध्यान रखना है, जब एन से डिवाइड मतलब नानी से डिवाइड होता है तो हम क्या लिखेंगे, डेवर एम अपॉन डेवर वाई माइनस डेवर एन अपॉन डेवर एक्स। और जब मम्मी से डिवाइड होता है तो क्या लिखते हैं, डेवर एन अपॉन डेवर एक्स माइनस डेवर एम अपॉन डेवर वाई। ये भी ट्रिक बताई, नानी है तो मम्मी बगल में, मम्मी है तो नानी बगल में। नानी पहले आई है मम्मी से, और जब नानी से डिवाइड होता है तो क्या का फंक्शन, एक्स का, क्यों एक्स अल्फ़ाबेटिकल में पहले है। मम्मी बाद में आई है, इस वजह से मुकाई का फंक्शन बाई का। तो इसको ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो ये बात सभी समझ में आ गई होगी। हमारे पास एक रूल और होता है जिसमें हम अपनी मर्जी से इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढते हैं, वो आपके लेवल का नहीं है, तो उससे मैं नहीं करा रहा हूँ किसी भी बच्चे को। या बताओ, करा दूँ ना कराऊँ? ये लास्ट रूल है हमारे पास। अभी हमारा टॉपिक पूरा ब्रेक, वो उसमें क्या होता है, ना पहला रूल लग रहा है, ना दूसरा रूल लग रहा है, ना तीसरा रूल लग रहा है, ना चौथा रूल लग रहा है। तो वो मास्टर की है 5वां रूल। हम अपनी मर्जी से मान लेते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है, और हम नॉट एग्जैक्ट इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीपल कर देते हैं। मल्टीपल करने के बाद इक्वेशन बन जाती है। हमें पता है कैसी है, एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट का मतलब होता है डेवर एम अपॉन डेवर वाई बराबर डेवर एन अपॉन डेवर एक्स। तो इसको एम और एन मानकर दोनों को बराबर कर देते हैं। जो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर माना था वो माना था एक्स की पावर एच और वाई की पावर के। जब हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे डेवर एन अपॉन डेवर वाई बराबर डेवर एन अपॉन डेवर एक्स से, तो वहाँ से हमारी दो इक्वेशन बनेंगी एच और के में। तो वहाँ एच और के की वैल्यू आ जाती है। एच जो अभी हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर माना एक्स की पावर एच वाई की पावर के, और जो एच और के की वैल्यू आई तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी साइलेंट था। जैसे एच और के की वैल्यू आई वो ओपन हो गया। मान लिया एच की वैल्यू 2 आई, वाई के की वैल्यू 3 आई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हुआ, एक्स स्क्वायर बाई 2। ये जो मेथड है ये आई टी जेम वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी जैसे कि पेपर होके चुका है, अभी 10 दिन 15 दिन पहले उसमें ये वाला प्रॉब्लम आया है डिफरेंशियल इक्वेशन में से, कि हमारे पास इक्वेशन दे दी एग्जैक्ट है, बताओ इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है। तो मैं एक्स की पावर एच वाई की पावर के से ही वो एप्लीकेशन हो रहा था। तो जो एक्स की पावर एच वाई की पावर के वाला मेथड है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, आई टी जेम वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इट इज क्लियर? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो बताओ 5वां रूल बताओ ना बताओ। बच्चे कह रहे हैं 5वां ना बताओ भाई, इसी मेथड करेंगे। चेंज ऑफ वेरिएबल वाला तो मैंने एक तरह से बता ही दिया, तब भी लिखा दे रहा हूँ लास्ट रूल। हेडिंग दे दो बेटा, चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड, नए पेज से। चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड, चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड, राइट। तो हम आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। तो बताओ कल की प्लानिंग क्या है आप लोगों की, बुलाया जाए ना बुलाया जाए? बोलो, आप लोगों को तो बुला ही नहीं रहे भाई, आपके बच्चे में से कुछ गायब है। आप लोग बताओ, आप नहीं, आप बेटा कृतार्थ, जैसे हमारी मर्जी। तो मयूरी कल क्यों नहीं? कहाँ जा रहे हो?
फूलों की होली है। कब? कल कितने बजे? शाम को। यहाँ क्लास कितने बजे होगी? सुबह। तो आ जाओगी आप? अगर यहाँ होली हो गई तो मान लीजिए कि 4 दिन होली कर दी, कलर ले आया। चलो कोई बात नहीं, अभी बताते हैं फिर। देखें बेटा, एक लास्ट मेथड, नाम क्या है? चेंज ऑफ वेरिएबल। ये बिल्कुल अलग है, कोई मतलब नहीं है किसी मेथड से। प्रॉब्लम आती है सीधे, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन टीवी पर दिखाते हैं कि बड़े जिद्दी दाग हैं, छूट जाते हैं। पता नहीं इंक वाला दाग क्यों नहीं दिखाते। ये इंक जिस पे भी डल जाती कपड़े पे छूटता ही नहीं है। इंक नहीं छूटती है बच्चा। अच्छा, पूछ के बताना हमको। हमारे बहुत कपड़े इसी वैसे ज़्यादा चलो फिर पूछ के बताना। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन कॉस ऑफ x प्लस वाई डी वाई बराबर का dx में। तब देखें, आपने तुरंत जवाब दिया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dx अपॉन dy कर लिया तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि कॉस में ही रहेगा। x प्लस वाई अंदर है, स्पेस लिखना पड़ा, ये है आ गया x प्लस वाई बराबर b। जो b माना है इसका नाम बन गया चेंज ऑफ वेरिएबल। तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी बी अपॉन डी एक्स। देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट बिकम्स, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या आ गई हमारे पास? डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना था, तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का 1 बराबर डी बी अपॉन डी वाई। तो डी एक्स अपॉन डी वाई कितना आ गया? डी बी अपॉन डी वाई माइनस का 1। दिस इज द कॉस v। इसको इधर ले जाओ, इसके पास डी बी अपॉन डी वाई बराबर कॉस v प्लस का 1। b के साथ b का फंक्शन, x के साथ x का फंक्शन। पहले 1 को भगा लो तो क्या मिला? डी बी अपॉन डी वाई तो 2 कॉस स्क्वायर b बाई 2 माइनस 1 प्लस का 1। तो डी बी अपॉन डी वाई बराबर का 2 कॉस स्क्वायर b बाई 2 कितना हुआ? 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर b बाई 2 बराबर का डी वाई। सारे बच्चों को पता है सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10। तो कितना मिला यहाँ से मेरे पास? 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कैंसिल, 10 b बाई 2 बराबर का बाई प्लस सी। तो क्या जवाब मिला यहाँ पर? x प्लस 10 ऑफ x प्लस वाई अपॉन द 2 बराबर का, पहले तो मेरे पास ये आंसर हो गया। अगर 10 को राइट साइड में ले जाना चाह रहे हैं, राइट साइड में ले जाएं तो दूसरा आंसर बन जाएगा डिपेंड ऑन चॉइस नेचर। तो इसे क्या कहते हैं? चेंज ऑफ वेरिएबल, कि किसी एक ब्रैकेट को लेट करके v मान लेते हैं। समझ में आ गया सभी के?
एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? समझ में आ गया सभी के? तो ये रूल भी समाप्त। तो हमारे पास 1 ऑर्डर 1 डिग्री में कौन कौन से रूल थे? सेपरेबल, लीनियर, रिड्यूसिबल टू लीनियर, एग्जैक्ट, फिर बताया होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, फिर रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, और लास्ट में चेंज ऑफ वेरिएबल। तो काफ़ी बड़ा चैप्टरों में काउंट होता है और सबसे बड़ी बात काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसकी मुलाकात करेंगे कल। तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।